सिविक सेंस आज के टाइम पे इंडिया के अंदर जोक है। देश चुनौतियों से नहीं से परेशान। आज इस टॉपिक के ऊपर हम वीडियो बना रहे हैं ना, उसके ऊपर मेरे को ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत ही नहीं पड़ी भाई, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं ना कि अमेरिका में। वी हैव अ वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स। डस्टबिन यूज करने नहीं आता है। मैं देखा एक आदमी डस्टबिन के ऊपर गुटखा थूका। आई वाज लाइक लौड़े पहुंच गया ना उधर तक। स्पिट इनसाइड, तेरे लिए पेंगुइन मुंह खुला रख के खड़ा है। आज हम वीडियो बना रहे हैं सिविक सेंस के ऊपर। तुम लोगों ने भाई बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे सिविक सेंस के ऊपर यूट्यूब एंड भाई मेरे से पहले काफी यूट्यूबर्स ने बना रखा है इसके ऊपर। तुम लोग देखो, ये रहा, एक ये रहा, ऐसे करके भाई तुम्हारे को 100 वीडियोस प्लस मिल जाएंगे भाई। करते जाओ बस, अपने आप तुम्हारे सामने वीडियोस आते जाएंगे। जीरो सिविक सेंस, जीरो सिविक सेंस। बट ऐसा क्यों है इंडिया के अंदर? क्या तुम लोग को इस बारे में पता है? जो इन यूट्यूबर्स ने बात करी हम उसके ऊपर बात नहीं करेंगे, हम एक अलग चीज के ऊपर बात करेंगे। भाई मैं पानी पी लेता हूँ, फिर तुमसे आगे बात करता हूँ। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। अगर तुम लोग इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो एंड अगर तुम्हारी आईडी है इंस्टा पे, तो तुम लोगों ने देखा होगा कि भाई तुम्हारे सामने लाखों रील आई होगी ऐसी जिसमें ये दिखाया जाता है कि जीरो सिविक सेंस है इंडियंस के ऊपर। बट ऐसा क्यों है भाई? इंडिया में ही ऐसा क्यों है? बाहर किसी फॉरेन कंट्री में क्यों नहीं? तो भाई हमारे इंडिया में क्या है? हमारे इंडिया में किसी भी चीज को सिर्फ पढ़ाया जाता है, उसको रियल लाइफ से कंपेयर करके नहीं बताया जाता। जब एक बच्चा छोटा होता है एंड वो स्कूल जा रहा होता है तो उसको किताबों में पढ़ाया जाता है कि सिविक सेंस क्या होता है, गुड मैनर्स क्या होता है, बैड मैनर्स क्या होता है। बट ये सिर्फ पढ़ाया जाता है क्योंकि भाई ये इंडिया है, ये फॉरेन नहीं है। इंडिया के अंदर क्या चीज है ना कि हर एक चीज को बस पढ़ाया जाता है, उसको प्रैक्टिकली समझाया नहीं जाता या सिखाया नहीं जाता। अगर कोई गुड मैनर्स भी है ना, बैड मैनर्स भी है, तो उसे सिर्फ कॉपी किताबों में पढ़ा के उसे छोड़ दिया जाता है। इसे कह सकते हो तुम हमारे इंडिया के एजुकेशन सिस्टम का फेलियर है। हम इंडियंस में जीरो सिविक सेंस क्यों है? क्या तुम लोगों ने कभी इसको जानने का ट्राई करा है? मैं बताता हूँ भाई क्यों है। हमने सिर्फ किताबों में पढ़ा है कि गुड मैनर्स क्या होता है, बैड मैनर्स क्या होता है। जो गार्बेज होते हैं अपने घर के, उसको बाहर नहीं थ्रो करना चाहिए, किसी डब्बे में रखा करो, कूड़े वाली गाड़ी आई तब उसमें डाला करो। बट भाई ये चीज क्या कोई रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करता है? नहीं भाई, जीरो। तुम आज के टाइम पे अपनी गली छोड़ के किसी और गली में चले जाओ भाई, कूड़ा तुमको हमेशा मिल जाएगा। इसके अंदर गलती पूरी तुम्हारी भी नहीं है एंड भाई इसके अंदर गलती पूरी गवर्नमेंट की भी नहीं है, गलती सबकी है भाई। एंड भाई इस चीज को एक्सेप्ट करोगे तभी इस चीज को सुधारा जा सकता है। थोड़ी गलती तुम्हारी है, थोड़ी गलती गवर्नमेंट की है एंड भाई थोड़ी गलती जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसकी है। एजुकेशन सिस्टम की गलती क्यों है? फर्स्ट ऑफ ऑल इसके ऊपर बात करते हैं हम। जब हम फर्स्ट क्लास में जाते हैं पढ़ने के लिए, तब हमें ये पढ़ाया जाता है गुड मैनर्स क्या होता है, बैड मैनर्स क्या होता है। ये जो कूड़ा है इसको ऐसे नहीं फेंकना चाहिए, किसी डब्बे में डाल के रखना चाहिए, जब कूड़े वाली गाड़ी आई तो उसमें डालना चाहिए, एनीथिंग। बट भाई ये पढ़ाते पढ़ाते तुमने देखा होगा बहुत सारे टीचर्स कुछ खा रहे होते हैं तो वो जो रैपर होता है उसको ऐसे फेंक देते हैं। तो इससे बच्चों में क्या सीख पड़ेगी भाई? ये सिर्फ किताबों की बात है, इसको याद कर लो, एग्जाम आएगा उसके अंदर इसको लिख दो, बस डेट शीट तुम्हारा इतना ही में काम खत्म हो जाएगा। टीचर्स ही इसको रियल लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं कर। मान लो कोई टीचर तुम्हें पढ़ा रहा है एंड उधर से कोई टीचर जा रहा है कुछ खाता हुआ एंड भाई उसने ऐसे फेंक दिया, कोल्ड ड्रिंक की बोतल, चिप्स की बोतल, कुछ भी हो, तो तुम्हारे ब्रेन पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा भाई? तुम्हारे ब्रेन पे भी यही इंपैक्ट पड़ेगा भाई। जो टीचर्स ने बताया है उसे बस आंसर शीट में लिख के आना है एंड भाई इससे तो रियल लाइफ का कोई उम्मीद ही नहीं है। एंड फिर तुम लोग घर जाते हो, अब तुम्हारे पेरेंट्स की भी गलती है इसके अंदर। तुम घर जाते हो, तुम्हारी मम्मी पूरा घर साफ करके रखती है, बट जो घर का कूड़ा होता है वो गली के बाहर फेंक देती है। वो ऐसा सोचते हैं कि बाहर का साफ रखना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हमारी जिम्मेदारी सिर्फ है अपने घर को साफ रखना। तुम्हारे पेरेंट्स की थिंकिंग क्या है भाई? तुम्हारे घर को साफ रखना है, बाहर की जिम्मेदारी अपनी नहीं है। अपना घर क्लीन होना चाहिए, बाहर चाहे कैसा भी हो। तुम्हारे घर का कोई भी कूड़ा कचड़ा होगा वो तुम्हारी मम्मी तुम्हें देती होगी एंड भाई क्या देते होगी, जब बाहर जाके इसको फेंक के आ जा। एंड तुम लोग जाते होंगे बाहर, तुम्हें कुछ नहीं दिखता होगा, नो डस्टबिन, नो कूड़े का कोई फेंकने की जगह है। जहां तुमने देखा एक दो कूड़ा फेंका हुआ वही तुमने भी डाल दिया कि भाई सारे तो डाल रहे हैं, मैं भी डाल दूंगा तो क्या हो जाएगा ज्यादा। अब आते थर्ड चीज गवर्नमेंट के ऊपर। गलती यहाँ पे गवर्नमेंट की भी है क्योंकि सारे कंट्री में हर एक 2 मिनट में या 5 मिनट में तुम लोग को डस्टबिन देखने को जरूर मिलेगा। बट इंडिया के अंदर कैसा है तुम लोग कमेंट में बताओ। मेरे ख्याल से तो नहीं है भाई, मेरे एरिया में तो नहीं है, बाकी तुम्हारे एरिया में हो तो कमेंट करके बता देना। यहाँ पे 5-5 किलोमीटर 6-6 किलोमीटर तक नो डस्टबिन, चांस ही नहीं है कि तुम्हें मिल जाए एक भी डस्टबिन। एंड भाई यहाँ पे बंदों की मजबूरी आ जाती है कि वो कहाँ फेंकेंगे कूड़ा, कहाँ रखेंगे कूड़ा, अपने बैग में तो रखेंगे नहीं इतना कूड़ा। तो वो भाई देखते हैं जहाँ पे 3-4 कूड़े पहले से पड़े होते हैं वहीं डाल के आ जाते हैं। तो भाई इस चीज के ऊपर गवर्नमेंट को भी थोड़ा सोचना चाहिए। भाई अगर इंडिया को सुधारना है तो उन लोगों को डस्टबिन बनाना चाहिए। अगर इंडिया के अंदर सिविक सेंस लेके आना है तो गवर्नमेंट को भी बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उन लोगों को हर 2 मिनट पे मिनिमम एक डस्टबिन तो होना चाहिए एंड हर 5 मिनट में एक पब्लिक टॉयलेट होना चाहिए। तुम लोगों ने देखा होगा भाई बाहर थोड़ा सा भी खाली मैदान देखा, वहीं जाके बंदे मूत देते हैं। क्यों मूत देते हैं? गलती गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट ने पब्लिक टॉयलेट नहीं बनवा रखे भाई। अब मान लो किसी बंदे को प्रेशर आ रखा हो, कहाँ जाएगा? तो भाई देखो कहीं ना कहीं गलती गवर्नमेंट की भी है एंड कहीं ना कहीं गलती हमारी भी है। हम पूरा ये नहीं कह सकते कि 100% गलती गवर्नमेंट की एंड 100% गलती हमारी है। 50-50 मान के चलते हैं। तुम लोगों ने देखा होगा ट्रेन के डिब्बों में थूक के निशान, वही विमल पान मसाला, ट्रेन के प्लेटफॉर्म पे थूक के निशान। ट्रेन का जो वॉशरूम होता है ना इतना गंदा होता है। मतलब भाई गवर्नमेंट को इस चीज के ऊपर ध्यान देना ही पड़ेगा, तभी इंडिया की सिविक सेंस में बदलाव आएगा भाई। मैं वही घिसी पिटी पुरानी बातें नहीं कहूंगा तुम्हें जो तुम्हें और यूट्यूबर्स ने कहा है। मैं वीडियो को ज्यादा लंबी नहीं बनाऊंगा, फिगर नोट भाई।
तो भाई देखो, अगर इंडिया को साफ रखना है ना, तो तुम लोग को एक स्टेप उठाना पड़ेगा कि जब भी तुम बाहर कुछ खाओ पियो, कूड़ा कचड़ा जो भी हो ना, तुम्हारे बैग में ही रखो भाई, बाहर मत थ्रो करा करो। अब तुम में से बहुत सारे बंदों का सवाल होगा, भाई अगर मैं नहीं थ्रो करूंगा तो क्या होगा, और बंदे तो थ्रो कर दे रहे। कोई नहीं भाई, और बंदे कर दे रहे, करने दो। बदलाव भाई एक एक करके आता है, एकदम से बदलाव नहीं आता। तो भाई तुम लोग को अगर इंडिया में बदलाव चाहिए तो तुम लोग को ये चीज एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एंड भाई कूड़े को बाहर नहीं फेंकना है बिल्कुल भी, चाहे वो एक टॉफी का रैपर हो, चाहे वो चिप्स का पैकेट का रैपर हो, भाई तुम लोग को उसको अपने बैग में रख लेना। जहां भी तुम लोग को दिखे कि डस्टबिन है, वहां पे भाई उस चीज को डाल दो। सेकंड चीज भाई, अगर बदनाम हो रहा है तो कोई सिंगल बंदा नहीं हो रहा भाई, पूरी होल कंट्री अपनी बदनाम होती है। इंडिया पूरा बदनाम होता है भाई सिविक सेंस को लेके। अब तुम मान लो बाहर फॉरेन घूमने जा रहे हो, तो तुम्हें ये थोड़ी कहेंगे कि इसका नाम अंकित है, इसका नाम मनोज है, इनमें तो सिविक सेंस ही नहीं है भाई। तुम्हें सीधा एक आ जाएगा इंडियन है भाई, इनमें जीरो सिविक सेंस है। तो भाई ये किसी एक बंदे की जिम्मेदारी नहीं है, हम सबकी जिम्मेदारी है। तो भाई जहां तक मेरी वीडियो पहुंच रही है, तुम लोग ट्राई करा करो कि कूड़े को बाहर ना डालो। जहां भी तुम लोग को दिखेगी डस्टबिन है, वहीं पे कूड़ा डाला करो। आई होप कि भाई हमारी इंडियन पीपल में भी सिविक सेंस आ जाए। आई नो भाई, इस वीडियो से मैं हर एक बंदे का माइंडसेट नहीं बदल पाऊंगा, बट आई विल ट्राई कि कम से कम 5-10 बंदों का तो माइंडसेट बदले। आई नो बदलाव एक से नहीं आएगा, बट भाई बदलाव एक एक करके ही आता। थैंक यू भाई, आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है। एंड भाई वीडियोस अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड भाई लाइक जरूर कर देना, एंड कमेंट कर देना तुम्हारा क्या ओपिनियन है सिविक सेंस के ऊपर। बाकी तुम लोग बॉडी देखो तुम्हारे भाई की, बढ़िया है ना। तुम लोग को जानना है ना कैसी बॉडी बनाई मैंने। एंड भाई ऐसी बॉडी बनाने में मेरे को कितना टाइम लगा, एंड मैंने कहाँ से कहाँ तक ट्रांसफॉर्म करा भाई, मैं बना के डाल दूंगा। तुम लोग एक कमेंट कर देना बस। थैंक यू।